हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दोनिश जीएस पॉइंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो है परफेक्शन है इसका तीसरा टेस्ट जो है 68वीं बीपीएससी के लिए उनको हम सॉल्व करेंगे। इनसे पहले दो टेस्ट को हम समाप्त कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, देख लीजिएगा। वहाँ पे जो है फर्स्ट टेस्ट में हम प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जो है ख़त्म किए थे, और दूसरा में जो हम आधुनिक भारतीय इतिहास का जो है प्रश्न को सॉल्व किए थे। इनमें जो है दोस्तों हम साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे, जो कि 68वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। तो अंत तक बने रहिए दोस्तों, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए इस क्रम में आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुँचता है। तो वायरस और मादा एडिज मच्छर द्वारा जो है एक दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचता है। डेंगू बुखार जो है दोस्तों वो मादा जो है एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से जो है वो फैल जाता है, ये डेंगू वायरस। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। जब कोई बृहद मानव रोग जो है बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं। कोरोना भी जो है एक प्रकार का पैंडेमिक रोग था, याद रखिएगा। और एपिडेमिक रोग जो है दोस्तों वो पैंडेमिक का ही जो है छोटा रूप है। अगर एपिडेमिक जब कोई क्षेत्र में जो है विस्तार होता है और कोई बीमारी और उनका जो है बड़ा रूप ले लेता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, और छोटा रूप जो है एपिडेमिक कहलाता है। भोजन विषाक्तता का क्या कारण है? तो सल्मोनेला बैसिलाई जो है ये भोजन विषाक्तता का कारण है। सल्मोनेला बैसिल जो है एक जीवाणु है दोस्तों। फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो फेरोमोन्स जो है ये कीटों में पाए जाते हैं। एक जीव जो तारी के किण्वन में शामिल है वह है। तो तारी के किण्वन में सैकरोमाइसीज जो है वो तारी के किण्वन में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है? तो ये जो है टोलस्टीन, वो गाय को जो है उच्च दूध की प्रजाति है। टोलस्टीन प्रजाति है वो गाय की जो है उच्च दूध उत्पादन करने वाली प्रजाति है। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनता? तो मानव रक्त में जो है 0.45% अल्कोहल के मात्रा के ही कारण जो है आदमी का मृत्यु हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है। मानव हृदय है, तो मानव हृदय जो है ये मायोजेनिक हार्ट है। मानव हृदय जो है वो मायोजेनिक हार्ट है। और याद रखिएगा न्यूरोजेनिक हार्ट जो है उसे कहते हैं जो न्यूरो नर्वस सिस्टम द्वारा जो है संश्लेषित होता है। जो नर्वस सिस्टम द्वारा जो है संश्लेषित नहीं, अनुसरण होता है। निम्नलिखित युग्म में से वह ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। तो ये जो है मलेरिया क्लोरोक्विन, ये जो है सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से वह ज्ञात कीजिए जो सही सुमेलित है। तो मलेरिया क्लोरोक्विन ये सही है। यह देखिए क्लोरोक्विन जो है मलेरिया को रोकथाम के लिए जो है किया जाता है इस्तेमाल क्लोरोक्विन को। 10 दिनों में अधिक दिन तक उपवास करने पर 10 दिनों से जो है अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लीवर में जो है ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। अगर ज़्यादा दिन तक जो है उपवास में रहिएगा तो लीवर में जो है ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता? तो ये जो है पेप्सिन नामक एंजाइम जो है दोस्तों वो प्रोटीन को जो है अमीनो अम्ल में जो है विघटित करता है। और पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक को जो है एमिनो अम्ल में विघटित करता है। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता? तो इसमें जो है विटामिन का जो है सहायक आहार कारक कहा जाता है। ये आहार का जो है सहायक रूप है। अगर आपको जो है भोजन में अगर पूर्ण रूप से
विटामिन नहीं मिलता तो किसी दूसरे माध्यम से जो है विटामिन को पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो है यौगिक जो है ये विटामिन जो है वो आहार का एक कारक है, इसलिए संतुलित आहार लेना चाहिए। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन को ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। तो डॉक्टर के कानों तक जो है वो ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण जो है वो डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है स्टेथोस्कोप में। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो सर्वाधिक मजबूत पदार्थ जो है ये ग्राफीन है। ग्राफीन जो है दोस्तों वो याद रखिएगा, सर्वाधिक मजबूत पदार्थ ग्राफीन है। सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकिरी जो है ये अस्कंदन प्रक्रिया द्वारा जो है वो गंदले पानी को स्वच्छ करती है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो सल्फर की मात्रा जो है वो तेल में बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है। अगला प्रश्न देखिए। तो सल्फर की मात्रा बढ़ाने में जो है सरसों का अधिक उत्पादन। जब इन लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, किसका कारण है? जब इन लवणों को जो है जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका क्या कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है जल में बुलबुले बनते हैं। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो इसे बियर कहते हैं। जब जौ के अंकुरित करके जो है उनके बीजों से जो है किण्वन करके अगर शराब बनाया जाता है तो उसे हम बियर कहते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? तो ये जो है मीथेन के अपघटन से प्राप्त होता है। मीथेन है जो है दोस्तों एक स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। एथिल अल्कोहल निम्नलिखित में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है, पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में किसको मिलाकर जो है पीने के लिए अयोग्य बनाया जाता है? तो इसमें जो है मेथिल एवं पिराडीन जो है मिला करके इसको अयोग्य बनाया जाता है, जिससे कि आदमी न पिए, और इसको अगर पी लीजिएगा तो अंधा हो जाइएगा। मिथेनॉल एवं पैराडीन इसलिए मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट जो है ये मेथिल अल्कोहल को जो है वुड स्पिरिट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में ट्राइक्लोसोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर का प्रभाव बन में रहने के हानिकारक माना जाता है? तो इसमें जो है प्रसाधन सामग्री जो है वह ट्राइक्लोसोन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है। प्रसाधन सामग्री में ट्राइक्लोसोन को जो है प्रसाधन सामग्री में विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है। धूम्रपान पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसकी वायु में प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? तो ये जो है टाइटेनियम ऑक्साइड को इसको जो है वायु में प्रक्षेपित सूक्ष्म कणों से बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के कारण। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने वाले शत्रु को छलने के लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड। कड़कनाथ एक किस्म है, तो कड़कनाथ जो है एक मुर्गे की किस्म है। कड़कनाथ जो है एक मुर्गे की किस्म है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो ये कंगारू चूहा जो है, कंगारू चूहा वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ये जो है वसा का जो है पाचन को प्रभावित करता, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। तो इसमें जो है थियोडोलाइट जो है वो प्रयुक्त होने वाला तंत्र है। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में जो है थियोडोलाइट जो है प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं बड़ा होता है। काल्पनिक एवं बड़ा जो है वो खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। अगला प्रश्न देखिए, एक सितार में किस प्रकार के ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? तो एक सितार में जो है वो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। एक सितार में जो है वो अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग जो है उत्पन्न होती है। जब दो सर्वसम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे जो है एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती है तो माध्यम में जो है जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ या अप्रगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण जो है स्वरमापी का तार या सितार, गिटार का तार, ये जो है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होने का कारण है। डा विंसी वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित है। तो ये जो मिशन है वो शुक्र से संबंधित है। डा विंसी एवं वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन है जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित है। ये अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे जो है अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है 2001 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु जो है दो नए मिशनों का चयन किया और यह जो है शुक्र ग्रह के वायुमंडल में के संगठन को माप करेगा और शुक्र ग्रह की सत्ता को जो है मानचित्र करेगा। ये डा विंसी और वेरिटास। भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया जाता है। तो भौतिक में जो है आइंस्टाइन ने जो है ये चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था भौतिक में। क्वांटम डॉट क्या है? तो क्वांटम डॉट जो है ये अर्धचालक नैनो संरचना है। अर्धचालक का नैनो संरचना है क्वांटम डॉट। निम्न में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो पौधे में जो है ये मैग्नीशियम वो सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। उद्दोलोकित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो है ये प्रकाश संश्लेषण जो है नहीं बढ़ाता। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह कौन सा बीमारी से जो पीड़ित है? तो वो बुल्लू मियाँ से पीड़ित है। वो जो है बुली मियाँ से पीड़ित है। जब कोई मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि उसको कितना भोजन करना चाहिए, कब भोजन नहीं करना चाहिए और वह खाता जा रहा है तो वो जो है बुलिमिया बीमारी से संबंधित है। किस बीमारी से? तो बुलिमिया बीमारी से। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है? भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में होता? तो इनमें से जो है सभी का उपयोग जो है कसावा, सरा, आलू, चुकंदर, क्षतिग्रस्त गेहूँ, इन सभी का जो है प्रयोग वो कच्चे माल के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता? तो ये टापा कपड़ा जो है दोस्तों ये जो है मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता। मोरेसी कुल जो है शहतूत के परिवार के पौधे हैं जिसका आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है टापा वस्त्र बनाने में। टापा वस्त्र जो है दोस्तों वो प्रशांत महासागर के द्वीपों में जो है मुख्य रूप से टोंगा, शमाओ और फिजी में बनाए जाने वाला एक वार क्लॉथ है।
अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता? तो अफीम जो है ये अवसादकारी जो है श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, याद रखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमेगाली नामक विकार उत्पन्न होता है? तो एक्रोमेगाली नामक जो है विकार जो है दोस्तों, रोग, वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन से जो है ये विकार उत्पन्न होता है, एक्रोमेगाली नामक। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो मानव शरीर में जो है प्रोटीन का पाचन वह जो है अमाशय में जो है प्रारंभ होता है। यदि पादप के जैलम को यांत्रिकतः अवरोध कर दिया जाए तब पादप का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो पादप का जो इसमें जो है जल व विलेय का अभिगमन यह प्रभावित होता है। यदि पादप के जैलम को यांत्रिकतः अवरोध कर दिया जाए तो पादप का जो है जल व विलेय का अभिगमन कार्य प्रभावित होता। निम्नलिखित में से कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है क्लोरोफिल, एक क्लोरोफिल और जेंथोफिल एवं कैरोटीनॉइड, ये सभी जो है उक्त में से एक से अधिक, ये सभी वर्णक जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का अधिक आवश्यकता होती? तो इसमें जो है नाइट्रोजन का अधिक आवश्यकता होती। पादप को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती। निम्नलिखित तत्वों समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी थी? तो ये सभी जो है दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सभी जो है उक्त में से एक से अधिक, ये सभी तत्वों को समूह में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है टार्टरिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल, ये टार्टरिक अम्ल जो है ये अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। भोजन के डिब्बे पर टीन से कलई किया गया हो तो न कि जिंक से, क्योंकि भोजन के डिब्बों पर टीन के कलई किया जाता है, न कि जिंक का कलई किया जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है वो जिंक टीन से कम प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जो है टीन से कलई किया जाता है भोजन के डिब्बों पे। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल जो है ये दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ है? तो सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ ये न्यूक्लिक अम्ल है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से किनमें पाया जाता? तो ई कोलाई जीवाणु जो है मुख्य रूप से ये मानव आंत में पाया जाता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो प्रशीतन जो है दोस्तों वो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को दर कम करने में जो है प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद होता है। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में जो है जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करने के लिए प्रयोग होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। तो ऑक्सीजन जो है केरोसिन में जो है अनुपस्थित रहता है। अंततः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% तथा 16.4% होता है। अंततः जो है श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में जो है ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% तथा 16.4% होता है। पीत रस निर्मित होता है।
तो पीतरस जो है ये यकृत द्वारा निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? तो ये एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है एक पादप हार्मोन नहीं है। बाकी जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये सभी जो पादप हार्मोन है। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो ये जो है कुष्ठ रोग से संबंधित है। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी ये जो है कुष्ठ रोग से संबंधित है। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो यह जो है दोस्तों मुख्यतः ये जलवाष्प के बने होते हैं। जब शुद्ध जल की प्रबलता से ऊपर उठते हैं तो सतह की ओर जो है उठने वाले बुलबुले मुख्यतः ये जलवाष्प से बने होते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मापन किसके द्वारा किया गया था? ये जीएम काउंटर के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी का जो है मापन किया गया था जीएम काउंटर के द्वारा। जीएम काउंटर का पूरा नाम है गीगर मुलर काउंटर। यह जो है एनिक विकिरण को मापने का कार्य करता था। इसके द्वारा जो है अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा तरंगों का संसूचन करते हुए जो है ये रेडियोधर्मिता को मापा था। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम होता है? तो इनमें से जो है क्रिकेट की एक गेंद का जो है जड़त्व अधिकतम होता है। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? ध्वनि की प्रबलता है इसके आयाम से संबंधित है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है कैसे? तो प्रकाश का रंग जो है वह तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरा को निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है? तो आँख के जो है रेटिना के परंपरागत कैमरा को जो है वह फिल्म से जो है तुलना की जाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था? तो विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव को जो है सर्वप्रथम वो आर्स्टेड ने जो है अवलोकित किया था। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है। तो ये सभी मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन एक से अधिक हो जाएगा। ये सभी जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है। यूरिया है तो यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता? तो ये जो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक जो है शीघ्रता से रक्त के हेमोग्लोबिन में घुल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हेमोग्लोबिन से बहुत प्यार मोहब्बत है, इसलिए जो है इनके साथ चिपक जाता है। ये जो है ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन रहेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें सबसे पहले जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ चिपकेगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो सिगरेट का धुआं जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड वो बेंजीन का जो है मुख्य प्रदूषक है। निम्नलिखित बहुलकों में किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता? कढ़ाई के निर्माण में किया जाता। तो ये टेफ्लॉन का प्रयोग जो है वो न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवाल नहीं है? तो शैवाल जो है ये नीला शैवाल जो है ये शैवाल नहीं है। नीला हरित शैवाल जो है एक प्रकार का शैवाल है। निम्नलिखित में से किस में नाइट्रोजन होता है? तो नाइट्रोजन जो है ये दोस्तों नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल और हार्मोन इन सभी में जो है नाइट्रोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट में जो है नाइट्रोजन नहीं होता है, एक से अधिक हो जाएगा इनमें से। निम्नलिखित जीवों में से किस में वास्तविक पुनर्जन्म होता है? अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो है पाइलिनेरिया है। पाइलिनेरिया एक जीव है जो वास्तविक पुनर्जन्म होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर को लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है।
मानव सादृश्य लघुत्तम कप्पी है। तो मानव जो है दोस्तों वो ये गिब्बन जो है मानव सदृश का जो है लघुत्तम कप्पी है गिब्बन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है? तो उत्तक का उदाहरण जो है ये सभी है रक्त, पेशी, फ्लोएम, लैक्टिक, सभी जो है दोस्तों ये उत्तकों का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग लेता? तो श्वसन क्रिया में जो है बहुमन संपुट, श्वासनली और श्वासनली, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सभी जो है अंग वो श्वसन क्रिया में जो है भाग लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो ये क्षुद्रांत जो है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। निम्न में से कौन सी अनुवांशिक विकार है? कौन सी जो है अनुवांशिक विकार है? तो याद रखिएगा ये हीमोफीलिया जो है अनुवांशिक बीमार है, अनुवांशिक जो है विकार है, सॉरी दोस्तों विकार है, बीमारी, अनुवांशिक बीमारी है विकार। तो आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण जो है 2 पार्ट में वीडियो को हम कर रहे हैं। तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और अगर CGL का जो है फर्स्ट सिटिंग का जो एग्ज़ाम जो रद्द हुआ था उनका अगर कोई भी स्टूडेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, मिल जाएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।